गुड इवनिंग, आपका भी स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले ही भाग से कि पहले भाग में क्या लिखा हुआ है और एक एक भाग के बारे में जानेंगे कि कौन से भाग में कौन से अनुच्छेद आते हैं और उसमें किसका विवरण किया गया है। हेलो गंभीर, स्वागत है। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं भाग 1 की। भाग 1 क्या कहता है? भाग 1 जो है वो संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। बात करूं अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 1 से 4 तक आपका संघ राज्य क्षेत्र है। जैसे अपन सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 में क्या है? भारत, इंडिया, जो कि राज्यों का एक संघ है। अपन संविधान का जो पहला ही भाग देखते हैं तो उसमें देखते हैं कि पहला ही भाग का पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत या इंडिया, भारत जो कि इंडिया है, राज्यों का एक संघ है। ये उल्लेख कहां पे मिलता है? अनुच्छेद आर्टिकल 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। तो देखिए, एक प्रश्न यहां से ये भी बनता है, क्या आपने भारत के संविधान में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान इन तीनों शब्दों का प्रयोग हुआ है? तो नहीं। अपने भारत के संविधान में सिर्फ और सिर्फ भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है। हिंदुस्तान शब्द का कहीं पे भी भारत के संविधान में उल्लेख अपन को नहीं मिलता है। पहली चीज। अनुच्छेद दूसरा क्या कहता है? इसके अलावा बीच में मैं एक और प्रश्न लूंगी, क्या अपन भारत के संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकते हैं? क्या अपन भारत के संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए जी हाँ, बिल्कुल अपन भारत के संविधान में कहीं पर भी संशोधन कर सकते हैं। और ये आगे एक भाग पढ़ेंगे, उसमें स्पष्ट रूप से मैं आपको वो भी क्लियर करूंगी। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 2 की। अनुच्छेद 2 में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र है। जैसे कोई भी राज्य है जिसका गठन होता है या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन करते हैं या फिर उसके नाम में चेंज करते हैं, तो उसकी जो प्रोसेस होती है उसका विवरण कहाँ पे मिलता है आपको? अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 क्या कहता है? राज्य क्षेत्र में परिवर्तन। परिवर्तन कैसे होगा उसके बारे में मैंने आपको बताया। जैसे नए राज्य का गठन हुआ, सीमा परिवर्तन हुई, नाम परिवर्तन, तो ये क्या है? परिवर्तन है। इन सभी का उल्लेख कहाँ मिलता है? भाग 1 में, अनुच्छेद 1 से 4 तक मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 2 में। भाग 2 में किसका उल्लेख है? नागरिकता का उल्लेख है। और अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 5 से 11 तक, जय श्री राम अरुण, 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता का उल्लेख किया गया। जैसे अभी अभी कुछ दिनों पहले अपन ने सीएए देखा था, उसमें भी नागरिकता का उल्लेख था। तो भाग 2, भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 3 की। भाग 3 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारत के संविधान में या फिर भारत के नागरिक होने के नाते भारत के संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका उल्लेख है भाग 3 में। अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 12 से 35 तक उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 12 में क्या है? राज्य की परिभाषा है। 12 से 35 तक कंटिन्यू मैंने एक सेशन के अंदर ये पूरा का पूरा भाग आपको करवा दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 4। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी का विवरण है, नीति निर्देशक तत्वों का विवरण है, वो भाग 4 में है। बात करूं अनुच्छेद की, हाँ बहुत शानदार, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। याद करो एक स्लाइड को। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी। याद हुआ? चलो नेक्स्ट अगला अपन बात करेंगे भाग 4A। अब देखिए, जो ए वाले जो अनुच्छेद भाग आपको मिलेंगे ना, वो या अनुच्छेद मिलो या भाग मिलो, वो सभी के सभी संशोधन के तहत बाद में जोड़े गए हैं, मूल संविधान में वो नहीं थे। ठीक है, अब नेक्स्ट में बात कर रही हूँ भाग 4A। कुंदन क्या बता रहे हो? गणेश, नेक्स्ट वाला सेशन मेरा होगा वो एमसीक्यू का ही होगा, ठीक है, और मोस्टली पीवाईक्यू का होगा। ठीक है, अब बात करेंगे भाग 4 में क्या था? डीपीएसपी। अब भाग 4A में क्या था? मूल कर्तव्यों का उल्लेख था जो अनुच्छेद 51 के तहत जोड़ा गया। अच्छे से याद करो, एक एक स्लाइड याद करनी है। भाग A संघ राज्य क्षेत्र, 2 नागरिकता, 3 मूल अधिकार, 4 डीपीएसपी। नेक्स्ट भाग 4A मूल कर्तव्य। अगला बात करेंगे भाग 5। तो याद करो भाग 5 मैंने अभी बोला था संघ से संबंधित है, केंद्र सरकार से संबंधित है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जो भी है, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इनका उल्लेख है वो अनुच्छेद 52 से 151 तक मिलता है। अनुच्छेद भाग 4A मूल कर्तव्य, भाग 5 केंद्र से संबंधित, भाग 6 राज्य से संबंधित, अनुच्छेद 152 से 237। प्रश्न पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है, याद करो। अगला आता है आपका भाग 7। भाग 7 जो है वो 7वां संविधान संशोधन हुआ था 1956, जिसके तहत इसको निरस्त कर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 8 की। भाग 8 क्या है? संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। याद करो
अच्छे से रिपीट करते जाओ साथ साथ। बिल्कुल हो रहा है डिम्पल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही लिख रहे हो। भाग 1 संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 मूल कर्तव्य, भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 जिसको 7वें संविधान संशोधन के तहत निरस्त कर दिया, और भाग 8 जो है वो केंद्र शासित प्रदेश यानी संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है। याद तक क्लियर हुआ? याद हो गया अच्छे से? आप इस तरीके से याद करेंगे तभी जाके आपको याद होगा। पिछली स्लाइड को एक बार याद किया, फिर इसको याद किया, फिर दोनों को कॉमन याद किया। अब बढ़ेंगे आगे। अगला आता है आपका भाग 9। भाग 9 क्या, देखिए मैंने क्या बोला था आपको, सीक्वेंस से अपन अच्छे से बढ़ेंगे इस प्रकार से। देखिए जैसे भाग 5 क्या था, संघ से संबंधित था, केंद्र से संबंधित था। भाग 6 है वो राज्य से संबंधित था। अभी अपन ने देखा, देखिए भाग 7 है उसको निरस्त कर दिया, भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित था। नेक्स्ट मैं बात कर रही हूँ भाग 9 की, तो भाग 9 है वो पंचायती राज। उसके बाद का स्तर कौन सा आता है? पंचायती राज से संबंधित था, जो 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और अनुच्छेद की बात करूं तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक इसका वर्णन मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भाग 9A। भाग 9A किससे संबंधित है? नगर पालिका से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 243P से 243Z तक मिलता है। याद करो अच्छे से। भाग 1 संघराज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार, भाग 4 डीपीएसपी, भाग 4 मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 जिसको निरस्त कर दिया, भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है, संघराज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 9 पंचायती राज से संबंधित है, भाग 9A है वो नगर पालिका के अनुच्छेदों से संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है या फिर नगर निगम से संबंधित है। अगला भाग 10 की बात करें तो ये एससी और एसटी से संबंधित है, एससी और एसटी से संबंधित है। बात करूं अनुच्छेद की तो 244 से 244 ए तक इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 11। सभी मुझे अनुच्छेद जो भाग हैं इसके अनुच्छेदों के कमेंट साथ साथ करते हुए बताएंगे मुझे। नेक्स्ट देखिए भाग 11 है संघ और राज्यों के बीच जो संबंध है उनका उल्लेख है, और अनुच्छेद 245 तक से 263 तक इसका विवरण मिलता है। इसको मैं एक पर्टिकुलर सेशन के अंदर लूंगी, 73वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया था। सबसे पहले कहाँ लागू हुआ, किस प्रकार से एक ऐसी संरचना थी, सभी के बारे में विस्तार से एक सेशन में बताऊंगी। आज सिर्फ अपन भाग और अनुसूची पढ़ेंगे। ठीक है, अगला नेक्स्ट बात करेंगे भाग 12। भाग 12 क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित है, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 264 से 300A के तहत है। यहाँ पे मुझे जैसे ही 300A दिखाई दिया तो मुझे कुछ और याद आया। मूल संविधान में मूल अधिकार कितने दिए गए थे? तो मूल संविधान की बात करूं तो अपने मूल संविधान में मूल अधिकार आपको दिए गए थे 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के तहत इन्हें हटा के 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था, और वो क्या है? भाग 12 में इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 13 की। भाग 13 में क्या? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर जो व्यापार होता है, वाणिज्य होता है, उससे संबंधित उल्लेख मिलता है। जय श्री राम भाई जाट। तो अनुच्छेद 301 से 307 तक इसका विवरण यहाँ पे मिलता है भाग 13 में। भाग 14 में क्या है? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं होती है, जैसे यूपीएससी होता है, फिर स्टेट पीसीएस होता है, इनका उल्लेख कहाँ पे मिलता है? भाग 14 में मिलता है। बात करें अनुच्छेद की तो अनुच्छेद 308 से 323 तक इसका विवरण मिलता है। हाँ, 300A में रखा, बहुत अच्छा अरुण, वेरी गुड। नेक्स्ट बात करेंगे अगला भाग 14A। भाग 14A में क्या है? नॉर्मली कभी पूछा नहीं गया है एग्जाम में, अधिकरण से संबंधित है, तो 323A से 323B तक है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 15। भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से संबंधित। जैसे मतदान की आयु है वो पहले 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के तहत इसको बढ़ा के घटा के 18 वर्ष कर दी थी। इसका विवरण कहाँ मिलता है? भाग 15 में निर्वाचन से संबंधित है वो जितनी भी जानकारियां हैं वो मिलती हैं। बात करें अनुच्छेद की तो 324 से 329A के तहत इसका विवरण मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 16। इसमें कुछ वर्गों के लिए जो विशेष उपबंध होते हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था होती है, वह यहाँ पे क्या ये क्या है? भाग 11 में 16 में इसका विवरण मिलता है। और बात करें अनुच्छेद की तो 330 से 342 तक इसका विवरण मिलता है। वेरी गुड आफ्टरनून संजय, और थैंक यू RWA का चेला, थैंक यू सो मच, आपका भी धन्यवाद। अगला देखिए नेक्स्ट बात करेंगे भाग 17। भाग 17 है वो राजभाषा से संबंधित है, जैसे सर्वोच्च न्यायालय की कौन सी भाषा होगी, अब ये क्या है? राजभाषा से संबंधित है। बात करें अनुच्छेद की तो 343 से 351 तक इसका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट बात करें भाग 18। ये क्या? आपात उपबंध से संबंधित है, जो अनुच्छेद 352 से 360 तक है।
ठीक है। अनुच्छेद 352 से 360 तक जैसे कि राष्ट्रपति शासन है, अनुच्छेद 352 जैसे कि सशस्त्र विद्रोह आंतरिक आपातकाल के आंतरिक अशांति के दौरान लगाया जाता है। 356 की बात करूं तो संवैधानिक ढांचा गड़बड़ाने की कंडीशन में लगाया जाता है, और 360 की बात करूं तो वित्त आपातकाल लगाया जाता है। ठीक है, इसका उल्लेख कहाँ पे है, भाग 18 में मिलता है। नेक्स्ट बात करेंगे भाग 19 में क्या प्रकीर्णन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 361 से 367 तक इसका विवरण मिलता है। अगला बात करेंगे भाग 20। भाग 20 क्या है, संविधान में संशोधन से संबंधित है, और इसका उल्लेख है अनुच्छेद 368 में मिलता है, और जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। हालांकि पहले क्या था, एक वाद हुआ था, बेरुवारी वाद, जिसमें ये निश्चित किया गया कि संविधान की एक प्रस्तावना तो क्या किसी भी भाग में संशोधन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये 1960 का मामला था। उसके जस्ट बाद 12-13 साल बाद 1973 में एक वाद आता है, केशवानंद भारतीवाद, जिसमें क्लियर किया गया कि प्रस्तावना तो क्या संविधान के किसी भी भाग में अपन संशोधन कर सकते हैं यदि वो संविधान के उल्लंघन या फिर संविधान का अतिक्रमण नहीं कर रहा हो। तो यहाँ पे क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में है। अगला बात करेंगे भाग 21। भाग 21 में क्या है, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अनुच्छेद 369 से 392 तक इसका उल्लेख किया गया है। अगला बात करेंगे भाग 22। भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, अनुच्छेद 393 से 395 तक है। यानी मोस्टली आपको कौन से याद करने हैं, मोस्टली आपको कौन कौन से याद करने हैं, एग्जाम में कौन कौन से पूछे जाते हैं। देखो शुरुआती तो आपको सभी को याद करने हैं, जो आपको सभी को याद होने भी चाहिए। भाग 1 संघ राज्य क्षेत्र है, भाग 2 नागरिकता है, भाग 3 मूल अधिकार है, भाग 4 DPSP है, भाग 4A मौलिक कर्तव्य है, भाग 5 संघ से संबंधित है, भाग 6 राज्य से संबंधित है, भाग 7 जिसको निरस्त कर दिया गया, भाग 8 है वो केंद्र शासित प्रदेश से या फिर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है, भाग 9 की बात करूं तो पंचायती राज से संबंधित है, 9A है वो नगर पालिका से संबंधित है, 10 है वो SC ST से संबंधित है, 11 है वो संघ और राज्य के संबंध में जो संबंध है उनके बारे में है, 12 की बात करूं तो वित्त संपत्ति संबंधी है, भाग 13 की बात करूं नेक्स्ट जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित है, भारत के राज्य क्षेत्र या के भीतर जो व्यापार वाणिज्य होता है उनसे संबंधित है। भाग 14 जो होता है वो संघ और लोक, जैसे UPSC है, RPS है, या फिर जैसे बोले तो कोई भी स्टेट PCS है उनके बारे में है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं जैसे भाग 14 की, तो ये क्या है, अभी मैंने बताया कि इसके अधीन सेवाएं हैं। भाग 14A क्या है, अधिकरण से संबंधित है। भाग 15 क्या है, निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करूं 16, ये क्या है, कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष उपबंध करती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करूं भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, भाग 18 आपात उपबंध से संबंधित है, भाग 19 वह प्रकीर्णन से संबंधित है, भाग 20 जो है वो संविधान में संशोधन से संबंधित है जो अनुच्छेद 368 के तहत विवरित है। भाग 21 जो है वो जो अस्थायी संक्रमणकालीन या फिर जो विशेष उपबंध युक्त अनुच्छेद होते हैं उनसे संबंधित है, और लास्ट भाग 22 जो है वो संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन से संबंधित है, जो अनुच्छेद 393 से 395 तक है। क्या बोल रहे हो मोस्ट की ट्रिक लगा दूं। मैम आपसे पढ़कर अभी BSF ट्रेडमैन में सिलेक्टेड हूँ, राजस्थान में ज्वाइन हूँ। RWA का चेला, आप देखिए नीचे जो नंबर दे रखे हैं आप उनसे हमसे कांटेक्ट करें। और बहुत अच्छा लगा आपने मैसेज किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हिंदी में 25 में से 25 किए थे, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानदार। आप एक बार के लिए नीचे जो नंबर पट्टी पे चल रहे हैं उन पे आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। और आपका ये एक दोस्त है जो BSF में सेलेक्ट हुआ था, उसने भी अपना वीडियो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर किया था, तो आपका भी यदि सिलेक्शन हुआ तो उस टाइप का वीडियो बना के आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हम बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। ठीक है, तो अगला देखिए, नेक्स्ट अपन बात करेंगे, भाग क्लियर हुए आप सभी के। नेक्स्ट अपन बात करेंगे अनुसूची के बारे में, जो आपके एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। अभी आपने बताया अनुसूची कितनी होती है, तो वो भी क्लियर हो जाएंगी। बात करेंगे पहली अनुसूची की, तो आपके अकॉर्डिंग क्या है पहली अनुसूची। पहली अनुसूची जो है वो राज्यों से संबंधित है, देश और 28 जो राज्य हैं उनका उल्लेख आपकी अनुसूची पहली में मिलता है। दूसरी अनुसूची जो वेतन से संबंधित है, वेतन भत्तों और पेंशन से संबंधित है। तीसरी अनुसूची जो है वो शपथ से संबंधित है, जैसे राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ लेते हैं, तो ये शपथ से संबंधित। याद करो, पहली अनुसूची संघ राज्य से संबंधित, दूसरी अनुसूची पैसे वेतन से संबंधित, अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 की बात करूं तो ये राज्यसभा की सीटों का उल्लेख करती है, आवंटन करती है। कौन सी? अनुसूची 4।
अनुसूची 5, बिल्कुल मैं बढ़िया हूँ रोशन, अनुसूची 5 जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में जो प्रशासन होता है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, अनुसूची 5 में। 6 की बात करूँ तो कुछ विशेष राज्य हैं उनके प्रशासन से संबंधित है, वो राज्य हैं जैसे त्रिपुरा, असम, मेघालय, मिजोरम, इनका जो जनजातीय प्रशासन होता है उनसे संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूची 7। अनुसूची 7 में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, जैसे कि शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। कुछ विशेष प्रावधान जैसे अवशिष्ट शक्तियां भी होती हैं, उन पे केंद्र और राज्य मिलके कानून बनाते हैं। और देखो आई होप, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पहले तो आपको एक एक अनुसूची या फिर इस प्रकार से मैंने भाग और अनुसूची पूरे ले लिए हैं, उसके बाद में मोस्ट जो होंगे वो एक बार फिर से करा दूंगी, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे कहाँ तक देख लिया है, अनुसूची 6। अनुसूची 6 में क्या है, विशेष राज्यों के प्रशासन से संबंधित है। अनुसूची 7 की बात करूं तो ये क्या है, संघ और राज्य के बीच शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है। अनुसूची 8 है वो 22 भाषाओं का उल्लेख करती है। अनुसूची 9 की बात करूं तो ये भूमि सुधार से संबंधित है। 10 की बात करूं तो ये दल बदल से संबंधित है। 11 जो है वो पंचायती राज यानी पंचायतों का प्रावधान पंचायती राज से संबंधित है, और 12 जो है वो नगर निकायों का प्रावधान करती है। बहुत अच्छी बात है आरडब्ल्यू, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत अच्छा लगा, आपने भी ऐसा कमेंट किया है। आप हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए और इन बच्चों के साथ भी अगर आप लोग भी अपनी कहानी है वो शेयर करना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपका इंटरव्यू भी डाल देंगे, इसके साथ शॉर्ट्स भी आप हमें भेज सकते हैं, वो भी बच्चों के साथ शेयर कर देंगे। देखिए याद करो, अनुसूची 1 मैंने क्या बोला है, संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 अभी मैंने बताया क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। अनुसूची 5 SC ST के लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 6 कुछ विशेष राज्यों के लिए जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए विशेष प्रावधान। अनुसूची 7 शक्तियों का बंटवारा। अनुसूची 8 भाषाओं का उल्लेख। अनुसूची 9 दल बदल से संबंधित, अनुसूची 10 9 भूमि सुधार से संबंधित। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायतों का प्रावधान